ससुराल छोटा पड़ गया। ये कहानी शुरू होती है श्रेया के ससुराल से, जहाँ श्रेया अपनी सास, ससुर और पति के साथ रहती थी। अपने पुराने घर को छोड़कर अभी अभी ही श्रेया के ससुराल वाले अपने नए 3 BHK फ्लैट में शिफ्ट हुए थे। रोज की तरह, किसी भी आम बहू की तरह श्रेया अपने सास ससुर के पास चाय लेकर पहुंचती है। बड़ी मुश्किल से मुझे फ्लैट हाथ लगा। जिस हिसाब से मार्केट का रेट था, मुझे तो लगा ही नहीं था कि हम ये फ्लैट कभी भी खरीद पाएंगे। विमल जी, बिल्कुल सही कहा मानसी जी आपने। और ये दीवार पर दाग कैसे लग गया? हमें नए घर में आए महीना भर नहीं हुआ और आप लोग इस तरह घर गंदा कर रहे हैं। ऐसे तो साल भर के अंदर अंदर ही फ्लैट की दीवारों पर फिर से रंग लगवाना पड़ेगा। 2-4 फर्नीचर में ही इतना खर्च लग चुका है कि जेब टाइट है, और अब फिर से पेंट करने का खर्चा आ जाएगा तो ना बाबा ना। जब खुद का चश्मा गंदा हो ना तो दीवारें गंदी ही लगती हैं। विमल जी, जरा चश्मा साफ कर लीजिए। ये लीजिए मम्मी जी चाय, और पापा जी के लिए कॉफ़ी। जीतू के ऑफिस का टाइम हो गया है, मैं उन्हें उठा कर आती हूँ। और अपने सास ससुर की बात सोचती हुई श्रेया जीतू के कमरे में जाती है। 1 महीना हो गया हमें इस नए घर में आए हुए, और पता भी नहीं चला। अब तक तो जीतू का बजट मैनेज भी हो गया होगा। अब थोड़ा बहुत तो मैं खरीद ही सकती हूँ। वैसे भी हमारा रूम बड़ा खाली खाली सा लगता है। कोई भी बाहर से आएगा तो समझेगा हमारे घर पर फर्नीचर ही नहीं है। एक काम करती हूँ, एक विंडो साइड सिटिंग इस खिड़की की तरफ बनवा लेती हूँ। क्या चल रहा है अब तुम्हारे दिमाग में, जो खुद में बड़बड़ा रही हो? ज़रूर कुछ सोच रही हो। क्या बात है, बताओ। वो क्या है ना जीतू, मैं सोच रही थी कि क्यों ना मेरा मतलब है कि क्या मैं इस घर में कुछ अपने मन से कर सकती हूँ? मेरा मतलब इस कमरे में। अरे तुम्हें इस बात को इतना घुमा कर, इतना घबरा कर बोलने की क्या ज़रूरत पड़ गई बेबी? ये तुम्हारा ही तो घर है, तुम्हारा कमरा, और मैं भी तुम्हारा। तुम्हारा जो मन करे तुम करवा सकती हो। नहीं, मेरी वो फ्रेंड नहीं थी प्रिया, जो हमारे पुराने घर के बाजू में रहती थी। उसका पुराना घर था, तो उसने ना खिड़की के नीचे सीटिंग साइड बनाकर रखा था। हाँ तो उससे क्या हो गया? तुम तो ऐसे कर रही हो कि जैसे उसके घर में नाग बनी थी। अरे नहीं, तुम समझे नहीं। उससे क्या होता है, एक फर्नीचर ऐड हो जाता है कमरे में और स्पेस भी नहीं जाता। तो मैं सोच रही थी इस खिड़की के नीचे वही करवा लेते हैं। फ्लैट में पैसे लगाने का काम मेरा था, अब तुम्हें जो समझ में आए कर लो। श्रेया हंसती गाती हुई अपनी फ्रेंड प्रिया को कॉल करती है। प्रिया, जरा कारपेंटर का नंबर तो देना। उसी कारपेंटर का जिसने तुम्हारे कमरे में वो विंडो सिटिंग एरिया बनाया ना। मैं सोच रही हूँ इतना महंगा फ्लैट ले ही लिया है तो कुछ और खर्च कर लेते हैं, है कि नहीं? तुम्हारा फ्लैट तो लोन पर है ना, तो खर्चा मैं तुम्हें नंबर दे देती हूँ। मेरा नाम ले लेना तो भैया सही रेट लगा देंगे। बढ़िया आई। और अगले ही दिन कारपेंटर को बुलाकर श्रेया अपने कमरे की खिड़की के नीचे सीटिंग एरिया बनवा लेती है। कितना कूल लग रहा है ना ये। ये होता है स्टैंडर्ड। देख रही है ना आप मम्मी जी, ऐसा ही कुछ आपके कमरे में भी बनवा दूं क्या? अरे नहीं नहीं बहू, मेरा कमरा जैसा है वैसा ही अच्छा है। ज़्यादा छेड़छाड़ करने से और कमरे में बेवजह फर्नीचर बनने से कमरा खिलौना सा बन जाएगा, और ऐसे कमरे में ना मेरा तो जी घुटता है। तुझे जो करवाना है करवा अपने कमरे में। तो भैया एक काम कीजिए ना, एक विंडो सीटिंग हमारे गेस्ट रूम में भी बनवा दीजिए। अपने कमरे में विंडो सिटिंग साइड बनाने के बाद श्रेया खुद के साथ खुद के रूम का वीडियो बनाकर पोस्ट करती है। इसे देखकर उसकी एक फ्रेंड नंदिनी कॉल करती है। क्या यार, तेरे कमरे में अच्छा वार्डरोब नहीं है क्या? कैसा पुराना सा वार्डरोब लगा रखा है तूने अपने कमरे में। नया फ्लैट लिया है, फर्नीचर में खर्च कर ले, वरना लोगों को लगेगा कि जीजू ने अपनी पाई पाई जोड़कर इस फ्लैट में लगाई है और अब सब खत्म। अरे पागल हो क्या? लोगों को पता है मेरा स्टेटस, और वैसे भी अभी तो हम फ्लैट में शिफ्ट हुए हैं, सारा काम तो अभी चल ही रहा है। ऐसी बात है, फिर मैं तुम्हें अपने कमरे की फ़ोटो भेज देती हूँ। उसकी मोस्टली चीज़ ना तुम अफोर्ड नहीं कर पाओगी। अगर कुछ और समझ में आए तो ऐसा कुछ तुम अपने घर के लिए बनवा सकती हो। हाँ, पर पहले प्लीज़ ना अपना वार्डरोब का कुछ कर यार। नंदिनी की बात सुनकर श्रेया का तो पारा चढ़ जाता है। गुस्से में वो बड़बड़ाती हुई मॉल जाती है और जहाँ सस्ती चीज़ें देखने लगती है। कमरे की फ़ोटो डालने की क्या ज़रूरत थी बहू? इन्हीं चीज़ों से ना नज़र लगती है। फिर कोई तुम्हें कहेगा कमरा अच्छा नहीं लग रहा, तो कोई नज़र लगाएगा, अरे इन्होंने तो बड़ा अच्छा घर ले लिया।
घर, पैसा और खाना छुपाना ही सही है। इसीलिए इतने दिनों से हम ऐसे ही रह रहे हैं मम्मी जी। आजकल दिखावे का ज़माना है। आज मैंने कमरे की फ़ोटो डाली ना, तब जाकर मुझे पता चला कि मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है। और ऑनलाइन ऐप्स खोलकर श्रेया अपने कमरे के लिए चीज़ें खरीदना शुरू कर देती है। कमरा तो मैं सजा लूँगी, पर जो भी अंदर आएगा सीधा हॉल में बैठेगा। और हॉल में हमारा है ये छोटा सा टीवी। पहले तो यहाँ पर एक टीवी यूनिट बनवा लेती हूँ। और श्रेया हॉल में टीवी यूनिट बनवाने की तैयारी करती है। 2 दिन से यहाँ समय पर खाना नहीं मिल रहा है मुझे। दोपहर का खाना बाहर खा खा कर मेरा हाजमा बिगड़ गया है। आज भी खाना मिलेगा कि नहीं बहू? मुझे तो खाना आने के आसार नहीं दिख रहे जी। क्या मम्मी जी, आप भी? मिलेगा क्यों नहीं पापा जी, बिल्कुल मिलेगा। पर वो क्या है ना, अगर मैं इन कारपेंटर्स के साथ यहाँ पर नहीं लगी रही ना, तो ये काम चोरी करेंगे। आप जानते हैं ना, नौकरों के साथ नौकर बनना ही पड़ता है। या तो मैं खाना बना सकती हूँ या फिर काम करवा सकती हूँ। तो खाना ही बना बेटा, क्या ज़रूरत है बेकार में ये सब करवाने की? टीवी लगवाने के लिए जगह तो बनवा ही दी थी जीतू ने। स्टैंडर्ड मम्मी जी, स्टैंडर्ड नाम की भी कोई चीज़ होती है कि नहीं? बस आज भर की बात है पापा जी, इसके बाद ना हमारा फ्लैट एकदम नीट एंड क्लीन हो जाएगा। और अगले दिन टीवी यूनिट सेट होने की खुशी में श्रेया बनाती है सभी के लिए छोले भटूरे और सभी एक साथ सोफे पर बैठकर टीवी ऑन कर खाना खाने लगते हैं। आप बताइए पापा जी, गलती की क्या मैंने टीवी यूनिट बनवा कर? नहीं नहीं, मानना पड़ेगा बहू, काम तो अच्छा करवाया है तूने। इनको भी अकल नहीं है, तारीफ करती बहू की। अब कहीं बहू फिर कुछ ना तोड़वाने फुड़वाने लगे। तभी श्रेया का ध्यान टीवी सीरियल के सीन पर जाता है, जहां सभी एक साथ बैठकर डाइनिंग टेबल पर खाना खा रहे होते हैं। वही तो, तभी तो मुझे लग रहा था कुछ तो कमी है अभी भी हॉल में। एक डाइनिंग टेबल मंगवाना पड़ेगा। और उसी शाम डाइनिंग टेबल पसंद करने के लिए श्रेया पहुंच जाती है दुकान पर। पसंद तो आपकी मैडम जी माननी पड़ेगी। दुकान का सबसे बेस्ट पीस पसंद कर लिया आपने। मुझे देखकर ही लगा था आपकी नज़र पार की है। जैसे आपने डाइनिंग टेबल पसंद किया ना, वैसे आपको अंदाज़ा लग ही गया होगा कि हॉल में एक बड़ा सा सोफ़ा सेट भी होना चाहिए। वही तो, मैं सोफ़ा सेट ही तो ढूंढ रही थी। कहाँ है सोफ़ा सेट? सोफ़ा सेट की पीस हम दुकान में नहीं रखते मैडम जी, उसकी फ़ोटोज़ हमारे पास रहती है। वैसे एक एंटिक माल भी आया हुआ है दुकान में, बिन बैग्स। आजकल तो आप देख ही रही होंगी टीवी सीरियल में हर जगह बिन बैग यूज़ करते हैं। 2 बालकनी में लगा दीजिए, हॉल में ज़रूर हो तो वहाँ भी लगवा दीजिए। इन्हीं चीज़ों से आजकल स्टैंडर्ड रह गया है, वरना सोना चांदी कौन पहनता है। और अपने छोटे से हॉल में बिना कुछ सोचे समझे श्रेया एक फुल साइज का सोफा, एक डाइनिंग टेबल और बिन बैग्स भी ऐड कर देती है। अब लग रहा है कि फ्लैट बना है। सही है, देखकर सही लग रहा है। पर डाइनिंग टेबल के कलर के सामने ये टीवी यूनिट ज़रा डाउन पड़ जा रहा है। एक काम करती हूँ, कुछ लाइट्स मंगवा लेती हूँ और टीवी यूनिट पर लगवा दूंगी। जैसे ये जगमग करेगा तब दोनों एक से लगेंगे, नए नए से। नींद से उठकर जैसे ही मानसी अपने घर के हॉल में आती है, उसकी आंखें चौंधिया जाती है। भगवान, ये मैं कहाँ आ गई? ये लाल पीली बत्तियों की रोशनी कहाँ से आ रही है? ए बहू, डीजे लाइट लगवा दिया है क्या हॉल में? बंद कर इसे। ओ मम्मी जी, ये कोई डीजे लाइट नहीं है, ये तो मैं झालर खरीद कर लाई थी बाजार से। देखिए इसकी रोशनी से कैसे हमारा हॉल झगमग कर रहा है। अरे ये इतने से हॉल में क्या क्या लगाएगी बहू? चलने तक की जगह नहीं छोड़ी तूने। पहले वाला सोफा हमारा ठीक तो था, हम 4 तो लोग हैं, ऊपर से तूने 12 लोगों के हिसाब से सोफा लगवा दिया। और ये 12 चेयर वाला डाइनिंग टेबल भी, और उसके बाद ये बीन बैग रखने की क्या ज़रूरत थी? मैं जा रही हूँ बालकनी में, मुझसे तो यहाँ सांस भी नहीं ली जा रही। और जैसे ही मानसी बालकनी में जाती है, वहां पड़े फ्लावर पॉट से उसका पैर टकराता है और सर के ऊपर लटक रहे एक झुम्मर से टकरा जाता है और मानसी वहीं बेहोश होकर गिर जाती है। भागता हुआ जीतू अपनी माँ को उठाने जाता है। ये मानसी जी आजकल क्या खा रही है, हिल ही नहीं रही। तू पैर पकड़, मैं हाथ पकड़ता हूँ बेटा। और आप कह रहे थे कि ये घर बनाने के चक्कर में मैं आप लोगों को खाना नहीं दे रही हूँ। खाना नहीं मिल रहा तब तो मम्मी उठाई नहीं जा रही। खाना मिल रहा होता तो पड़ोसियों को बुलाना पड़ जाता। इन्हें हॉल में ले जाते हैं। किसी तरह तीनों मिलकर मानसी को उठाकर हॉल में लेकर आते हैं। हे भगवान, कहाँ सुलाओ?
सोफे पर तो मम्मी को बैठने तक की जगह तुमने नहीं छोड़ी श्रेया। इतने सारे कुशन्स, ये टॉय, क्या मजाक बना रखा है तुमने। ये घर कम चिड़ियाघर ज्यादा लग रहा है। बहू को बाद में सुनाना बेटा, पहले अपनी माँ को उठा। जीतू पानी छिड़क कर मानसी को उठाता है। हाय रे, गिर गई रे। इस घर में चलने तक की जगह नहीं छोड़ी तूने। 2 बुजुर्ग भी रहते हैं इस घर में, थोड़ी तो दया की होती हम पर बहू। मुझे मेरे कमरे में ले चल बेटा, यहाँ मेरा दम घुटता है। हॉल में तो इसने सोफा, डाइनिंग टेबल, ट्रेडमिल, क्या क्या रख दिया है। अरे कौन दौड़ता है ट्रेडमिल पर इस घर में। बस लोगों को दिखाने के लिए कुछ ना कुछ लगा लेती है। और ये झालर, कभी कभी तो लगता है मैं किसी भूत बंगले में आ गई हूँ। अंधेरे में ये लाल बत्तियाँ, हाय, रात में जब भी पानी लेने किचन में जाती हूँ ना, हार्ट अटैक आते आते रह जाता है मुझे। ये सब इसलिए मम्मी जी क्योंकि मेरा ससुराल छोटा पड़ गया है। अगर वहीं ये घर बड़ा होता ना तो चीजें अपनी अपनी जगह पर आ जाती है कि नहीं, आप ही बताइए। इतना सब होने के बाद भी अपनी बहू के मुंह से ये सुनकर मानसी ठान लेती है कि वो उसके होश ठिकाने लगा कर रहेगी। और अगले ही दिन फोन करके मानसी अपने समधी समधन को घर बुला लेती है। जैसे ही दरवाजे पर उषा पहुंचती है, दरवाजे के दोनों तरफ शूज स्टैंड रखा देखकर वो हैरान रह जाती है। लगता है इनके घर में पहले से मेहमान आए हुए हैं, वरना 4 लोगों में 2-2 स्टैंड क्यों लगाया है श्रेया ने। जैसे ही उषा घर के अंदर आती है और घर देखकर हैरान रह जाती है। हो गई ना शॉक्ड आप मम्मी जी, मुझे पता ही था। इतना स्टैंडर्ड वाला घर बनाया मैंने, देखने वाले को तो शॉक लगेगा ही। वैसे आप अचानक यहाँ कैसे? अब इनसे सवाल जवाब ही करती रहेगी या अपने स्टैंडर्ड वाले घर का इन्हें टूर भी कराएगी? वो जगमगाती लाइट ऑन करके दिखाना। हाँ बहू। हाँ मम्मी जी, पर पापा मम्मी सबसे पहले अपना कमरा दिखाऊंगी। द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस हाउस। श्रेया सबसे पहले उषा और विनीत को अपने कमरे में लेकर जाती है, जहां बेड के साथ साथ 4-4 विंडो सीटिंग बनवाकर श्रेया ने अपने कमरे को इतना कंजेस्टेड कर लिया था कि वहां चलने तक की जगह नहीं बची थी। तो यहाँ सोती है क्या बेटा? इतना सुंदर कमरा, इतना सुंदर बेड, और फिर भी यहाँ पर 4-4 सीटें। पूरे घर का टूर लेने के बाद उषा का सर ही चकरा जाता है। वो फुसफुसाकर अपने पति से कहती है, मैं तो सोच कर आई थी बेटी के घर जा रही हूँ, कम से कम 1 हफ्ता तो रहूंगी, पर इस घर की हालत देखकर यहाँ 2 मिनट रुकना भी संभव नहीं। ठीक है विमल जी, अब हम चलते हैं। अरे आधा घंटा भी नहीं हुआ आप लोगों को आए और आप जा रहे हैं। आपने कुछ खाया भी नहीं पापा। बेटी के घर ना ऐसे भी नहीं खाते। बेटा पाप चढ़ाएगी क्या मुझे? हाँ निकलते हैं हम। अरे उषा जी, आप बोल कर तो जाइए, शर्माइए मत। क्या बात है, क्यों आपको इतनी हड़बड़ी में जाना है? जरूर कुछ तो खटका होगा आपको। अपनी ही बेटी है, बोलिए बोलिए। पर श्रेया को बुरा ना लग जाए इसलिए उषा कुछ भी कहे बिना लौट जाती है और मानसी के किए कराए पर पानी फिर जाता है। लो, सारा प्लान चौपट हो गया। पर मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगी। इसकी माँ ने कुछ कहा नहीं, पर इसकी सहेलियां तो बड़ी मुंहफट है। कल अब इसकी फ्रेंड्स को बुलाना पड़ेगा। और अपनी बहू को मज़ा चखाने के लिए मानसी इस बार उसकी फ्रेंड्स को घर बुला लेती है। अगली सुबह जैसे ही श्रेया की सहेलियां उनके घर आती है, शुरू हो जाता है बेइज्जती का बाजार। अरे बहू, तेरी सहेलियां आई है। बैठो बेटा, मैं ज़रा टीवी यूनिट की लाइट ऑन कर दूं। बहू ने बहुत कुछ नया करवाया है ना। ओह माय गॉड, ये घर है कि चाट का स्टॉल? इस तरह कौन इतने पुराने ज़माने की दिवाली की लाइट्स को अपने टीवी पर लगाता है श्रेया? हद हो गई। अच्छा ये सब तेरा पर्सनल सामान है? मुझे तो लगा तूने ये सब बेचने के लिए रखा है। ये तेरा नया स्टार्टअप है क्या? वरना इतनी सी जगह में इतने बड़े साइज का सोफा कौन रखता है? कौन सा तू अपने घर से किसी की शादी करवा रही है? 50 लोगों की बैठने जितना सामान लगवा लिया तूने, और आता तो तेरे घर पर एक कबूतर नहीं है। तूने पहले बताया होता कि इतना कुछ खरीदा है तो मुझे जो भागा दौड़ी करनी पड़ी ना, मैं ना करती। मेरी भतीजी की शादी थी ना, बेकार में मुझे सोफा सेट रेंट पर मंगवाना पड़ा, तेरे घर से ही ले जाती। डाइनिंग टेबल ये तूने सही किया श्रेया। यहीं खाना खाओ, यहीं ट्रेडमिल पर भागकर पतली हो जाओ। जो मन ना लगे तो ये लाइट्स ऑन कर लो और चाट खा लो।
ये तो कुछ भी नहीं है बेटा, जरा मेरी बहू का कमरा जाकर देखो, उसे देखकर तुम्हें समझ में आएगा स्टैंडर्ड क्या होता है। और जानबूझकर मानसी श्रेया की सहेलियों को कमरे में ले जाती है, जहां जाते ही दरवाजे पर लगा हुआ बड़ा सा विंडचिम शिल्पा के सर से टकरा जाता है। हाय मेरा सर, कोई कोना तो छोड़ देती यार तू। इतना हैवी विंडचिम तो बिल्डिंग के बाहर लगता है, कमरे के बाहर नहीं। गवार की गवार रहेगी तू। लगता है प्रिया की बोली हुई बात तुझे चुप गई। तूने उसे गलत प्रूव करने के लिए बेमतलब का सामान अपने घर में भर लिया। अरे बहन, ये तूने एक कमरे में 3-3 साइड सीटिंग क्यों बना ली? 3 खिड़कियां हैं तो 3 साइड सीटिंग। तुम 2 लोग कहाँ कहाँ बैठोगे? और इस कमरे में जमीन तो छोड़ी ही नहीं तूने, तो बिस्तर पर चढ़ती कैसे? और नीचे इतने अलग अलग रंग के कारपेट क्यों लगा रखे? ओह माय गॉड, सो क्लासलेस। यार तुम लोग बाहर आ जाओ, कमरे में तुम दोनों के जाने के बाद मेरे घुसने की जगह ही नहीं बची। वही तो तू सोच, तेरे पिछले किसी जन्म के पुण्य आगे आ गए, इसलिए तो बाहर है, वरना अंदर आती तो दाम घुट जाता तेरा। श्रेया को इतना कुछ सुनाकर उसकी सहेलियां वापस चली जाती हैं। अपनी सहेलियों के ताने सुनने के बाद श्रेया एक कोने में जाकर बैठ जाती है। इतना सब कुछ करने के बाद भी कितने ताने मिले मुझे मम्मी जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आपने मुझे समझाया क्यों नहीं? मैं किसी काम की नहीं हूँ। चल बहू, कोई बात नहीं, हो गई तुझसे गलती, तू भी तो बच्ची है। कल ये सब हटवा देना, उदास मत हो, देर आए दुरुस्त आए। अगली सुबह मानसी बड़े आराम से बैठी थी। आखिरकार उसे उसका घर वापस से खाली होने का इंतजार था। और जैसे ही मानसी अपने कमरे से बाहर आती है, श्रेया कहती है, ससुराल मेरा छोटा पड़ गया नहीं मम्मी जी? वही तो, और सामान रखने की जगह ना हो तो घर ना चिड़ियाघर ही लगने लगता है। मैंने सोचा है कि क्यों ना हमारे बगल वाला फ्लैट जो खाली पड़ा है ना, हम खरीद ले और ये दोनों फ्लैटों को ना आपस में मिला लेंगे, तब हमारा फ्लैट कितना बड़ा हो जाएगा नहीं? फिर ये सारा सामान उसमें आराम से आ जाएगा और फिर ना मैं उसमें एक और भी ऐड कर पाऊंगी। अरे अब तो छोड़ दे बहू।